हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का मैथ्स 1 का लेसन नंबर 2 वर्ग समीकरण। इसमें हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.5। उसके पहले वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप कैसे होता है वो हम देखते हैं। 2.4 इस एक्सरसाइज में हमने वर्ग समीकरण के मूल दो कैसे निकालते हैं सूत्र विधि से वो हमने देखा है। और इसमें अगर b² माइनस 4ac ये अगर 0 आया तो इस वर्ग समीकरण के मूल ये वास्तविक और समान होते हैं, क्योंकि सूत्र में b² माइनस 4ac बराबर 0 डालने पर उसका जो उत्तर आता है वो वास्तविक और समान होता है, इसीलिए उसका मूल ये वास्तविक और समान होता है। और अगर b वर्ग माइनस 4ac यह 0 से बड़ा है, मतलब इसका हल जो है b वर्ग माइनस 4ac का मान ये अगर धन आया, 0 से बड़ा मतलब धन नंबर आया, तो वर्ग समीकरण के मूल यह वास्तविक और असमान होते हैं। अगर b वर्ग माइनस 4ac इसका मान अगर ऋणात्मक आया, मतलब ये छोटा है 0 से छोटी, मतलब उसका उत्तर ऋणात्मक आता है, क्योंकि 0 से छोटी होती है वो ऋणात्मक संख्या, तो उस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक संख्या नहीं होती, मतलब रियल नहीं होती, मतलब इमेजिनरी होती है। तो वर्ग समीकरण जो है एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके मूलों का स्वरूप b वर्ग माइनस 4ac इसके मान पर निश्चित होता है। मतलब ये अगर इसका मान 0 आया तो उसका मूल वास्तविक समान, और अगर धन आया तो उसका स्वरूप जो है वास्तविक और असमान, और उसका b² माइनस 4ac का अगर उत्तर माइनस ऋणात्मक आया तो वो वास्तविक संख्या नहीं होती। इसे इस b² माइनस 4ac इस मान पर इस मूलों का स्वरूप निश्चित होता है। b² माइनस 4ac को वर्ग समीकरण का विवेचक कहते हैं। उसे डेल्टा इस अक्षर से भी दर्शाते हैं। डेल्टा ये ग्रीक अक्षर है। पेज नंबर 44 पर कृति दी है। विवेचन का मान मतलब डेल्टा का मान, डेल्टा मतलब b² माइनस 4ac, इसका मान दिया है 50। 50 ये धनात्मक है जो 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, धनात्मक है, तो उस वर्ग समीकरण के मूल ये वास्तविक और असमान होते हैं। तो मूलों का स्वरूप लिखेंगे हम वास्तविक तथा असमान। बाद में -30, माइनस मतलब 0 से छोटी, मतलब ऋणात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती है, और इसका मूल अगर माइनस है तो ये वास्तविक संख्या नहीं हो, वास्तविक संख्या नहीं है। बाद में अगर 0 आया, विवेचन का मान मतलब b वर्ग माइनस 4ac इसका मान अगर 0 आया तो वो वास्तविक और समान होते हैं, वास्तविक तथा समान है। जिस वर्ग समीकरण के मूल अल्फा और बीटा होते हैं, जैसे एक्सरसाइज 2.4 में, इसके पहले एक्सरसाइज में हमने दो मूल निकाले, एक प्लस होता है एक माइनस होता है सूत्र में कीमत डालने पर। तो एक अल्फा और बीटा ये उसके दो मूल होंगे, तो वे वर्ग समीकरण कैसे लिखते हैं? अगर मूल दिए तो हम अल्फा बीटा देने पर वर्ग समीकरण कैसे लिखते हैं, तो उसका सूत्र है, जो सूत्र आपको ध्यान में रखना है, एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों मूलों का योगफल गुना उस चरांक, दोनों मूलों का योगफल गुना वो चरांक प्लस दोनों मूलों का गुणनफल। यहाँ पर योगफल लिखते, यहाँ पर गुणनफल लिखते, सूत्र यही रहेगा। प्रश्न एक्सरसाइज 2.5 में पहला रिक्त चौकट भरिए, ये सवाल है, निम्नलिखित रिक्त चौकट भरिए। इसमें वर्ग समीकरण एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यहाँ पर b वर्ग माइनस 4ac बराबर 5 दिया है, धन 5 है, धन संख्या मतलब 0 से बड़ी, तो उसका मूलों का स्वरूप रहेगा वास्तविक और असमान, वास्तविक
तथा असमान। और अगर -5 है, बी स्क्वायर -4ac -5 है, -5 मतलब 0 से छोटी संख्या, ऋणात्मक संख्या, तो ये वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है। बाद में मूलों का योगफल -7 दिया और गुणनफल 5। इस सूत्र में कीमत डालेंगे x वर्ग माइनस योगफल, मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल, ये दिया है -7, तो इसको फिर से ब्रैकेट में डालेंगे। बाद में है चरांक, ये चरांक है x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल दिया है 5 बराबर 0। तो x वर्ग माइनस माइनस मतलब प्लस 7x प्लस 5 बराबर 0, ये उसका वर्ग समीकरण होगा। सूत्र में कीमत डालकर वर्ग समीकरण हम तैयार कर सकते हैं। प्रश्न संग्रह 2.5 में जो पहला सवाल था उसमें रिक्त चौकट भरने के लिए 3 प्रश्न थे, उसमें से 2 ही प्रश्न है। तीसरा जो प्रश्न है वो बोर्ड ने इस साल के लिए निकाला है, इसीलिए वो हम तीसरा प्रश्न नहीं लेंगे। आगे प्रश्न क्रमांक 2 में है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के लिए विवेचन मतलब डेल्टा का मान ज्ञात करने। विवेचन मतलब बी स्क्वायर -4ac का मान ज्ञात करना है। अभी बी स्क्वायर -4ac के लिए आपको तुलना करनी पड़ेगी मानक रूप से। पहला सवाल है x वर्ग प्लस 7x माइनस 1 बराबर 0, इसकी तुलना करेंगे मानक रूप ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें मिलेगा a बराबर 1 वर्गपद का सही गुणांक, b बराबर 7 एंड c बराबर -1। अभी हम विवेचक मतलब विवेचक उसको डेल्टा भी बोलते हैं, उसका अर्थ है b वर्ग -4ac। तो b वर्ग -4ac, इसमें b का मान है 7, इसीलिए 7 का वर्ग -4 गुना a मतलब 1 और c मतलब -1। 7 का वर्ग 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 1 से गुना करने पर 4 ही आएगा। 53, इस b वर्ग -4ac इसका मान आया 53 प्लस 53 है। आगे प्रश्न दूसरा है 2y का वर्ग -5y प्लस 10 बराबर 0। यहाँ पर a y का वर्ग, क्योंकि चरांक y है, यहाँ पर x था, प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें मिलेगा a बराबर, यहाँ पर वर्गपद का सही गुणांक 2 है, b बराबर -5 और c बराबर 10। तो b वर्ग -4ac मतलब विवेचक, उसका मान निकालने के लिए अभी मान रखेंगे। b का वर्ग मतलब -5 ब्रैकेट का वर्ग -4 गुना a मतलब 2 और c मतलब 10, -5 का वर्ग प्लस 25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 गुना 2 8, 8 गुना 10 80, 65 आएगा ये, माइनस b स्क्वायर -4ac बराबर -65, सॉरी 55 आएगा।
प्रश्न क्रमांक 3 है। करने में 2x का वर्ग प्लस 4x प्लस 2 वर्गमूल में 2 बराबर 0। यहाँ पर हम मानक रूप से तुलना करेंगे। चरांक x ही है तो ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ पर फिर से मैं लिखती हूँ नीचे, क्योंकि वो -55 करने पर हमें मिलेगा a बराबर वर्गपद का सही गुणांक जो वर्गमूल में 2 है, b बराबर 4 और c बराबर 2 वर्गमूल में 2। अभी b वर्ग -4ac बराबर b मतलब 4 का वर्ग -4 गुना a मतलब करनी में 2 गुना c मतलब 2 करनी में 2, तो 4 का वर्ग 16। 4 और 2 इसका गुना करते हैं, माइनस बीच में है, 4 गुना 2 मतलब 8, और करने में 2 गुना 2 इसका 2 गुना 2 मतलब 4 हो जाएगा। तो 16 माइनस 8, 4 का वर्गमूल 2, तो 16 माइनस 16 मतलब b, तो b स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर 0। आगे है विवेचन के प्रश्न क्रमांक 3 है। ये विवेचन मतलब b वर्ग माइनस 4ac। तो विवेचन के आधार पर निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूल निश्चित कीजिए। पहला प्रश्न है x वर्ग माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। सेम जैसे ऊपर किया था, b वर्ग माइनस 4ac निकालना है और उसके आधार पर मूल निश्चित करना है। तो इसकी तुलना हम ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें मिलेगा a बराबर वर्गपद का सही गुणांक 1, b बराबर -4 एंड c बराबर +4। तो b वर्ग -4ac बराबर b मतलब -4 ब्रैकेट का वर्ग -4 गुना a मतलब 1 और c मतलब 4। 4 का वर्ग माइनस का प्लस ही होगा, -4 गुना 4 16 बराबर 0। तो b वर्ग -4ac 0 है, मतलब b वर्ग -4ac अगर 0 आया तो उसका मूल जो है वर्ग समीकरण का मूल वास्तविक और समान, वास्तविक तथा समान है। दूसरा प्रश्न लेंगे, 2y का वर्ग -7y प्लस 2 बराबर 0। इसमें हम तुलना करेंगे a y का वर्ग, क्योंकि पहले यहाँ x था, यहाँ पर y है, प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें मिलेगा a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 2। फिर बाद में b वर्ग -4ac, ये मतलब विवेचक मतलब b वर्ग -4ac,
इसमें मान रखेंगे b मतलब -7, ब्रैकेट का वर्ग -4 गुना a मतलब 2, c मतलब 2, -7 का वर्ग +49 माइनस 4, 2 गुना 2 4 और 4 गुना 4 16, यह आएगा +33, b वर्ग -4ac बराबर 33। यह प्लस है, प्लस अगर आता है मतलब 0 से बड़ा, अगर डेल्टा या b वर्ग -4ac उसको ही डेल्टा बोलते हैं, यह अगर 0 से बड़ा मतलब धनात्मक है तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होते हैं। तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। दूसरा प्रश्न है m वर्ग + 2m + 9 बराबर 0। इसका मानक रूप से तुलना करेंगे। am का वर्ग, यहाँ पर चरांक m है इसीलिए am का वर्ग प्लस bm प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a यहाँ पर है 1, वर्गपद का सही गुणांक 1, b है 2 एंड c है 9, c बराबर 9। तो b वर्ग -4ac इसमें मान रखेंगे। b का मान है 2, तो 2 का वर्ग -4 गुना a मतलब 1 और c मतलब यहाँ पर 9 है, तो 2 का वर्ग 4 माइनस 9 गुना 4 36 माइनस 33 आएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये आएगा 32 और -32 ये ऋणात्मक संख्या है जो 0 से छोटी है, मतलब b वर्ग -4ac अगर ये ऋणात्मक है तो ये 0 से छोटी है, इसीलिए इसके वर्ग समीकरण के मूल यह वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है। -32 ये छोटा है 0 से, मतलब b वर्ग -4ac यह छोटा है 0 से, इसीलिए वर्ग समीकरण के मूल ये वास्तविक संख्या नहीं है। प्रश्न क्रमांक 4, वर्ग समीकरण प्राप्त करें जिसके मूल निम्नलिखित है। अभी अल्फ़ा ये 0 दिया है और बीटा यह 4 है, तो पहला लिखते हैं अल्फ़ा यह 0 और बीटा यह 4। पहला मूल ये अल्फ़ा मानेंगे, दूसरा मूल ये बीटा मानेंगे। तो हमारा जो सूत्र है वर्ग समीकरण तैयार करने का वो है x वर्ग माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब दोनों मूलों का योगफल गुना वही चरांक प्लस दोनों मूलों का गुणनफल बराबर 0। इस सूत्र में हम कीमत रखेंगे x वर्ग माइनस अल्फ़ा मतलब 0 और बीटा यहाँ पर 4 है गुना x प्लस अल्फ़ा मतलब 0 गुना बीटा मतलब 4 बराबर 0। x वर्ग माइनस 4 में 0 मिलाएंगे तो 4 ही रहेगा, x प्लस 4 गुना 0 मतलब 0 बराबर 0, या इसको हम x वर्ग माइनस 4x बराबर 0 इस पद्धति से भी लिख सकते हैं वर्ग समीकरण। अभी दूसरा लेते हैं। दूसरा है अल्फ़ा बराबर 3 एंड बीटा बराबर -10। तो सूत्र फिर से लिखेंगे x वर्ग माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। x वर्ग माइनस अल्फ़ा है 3 और प्लस बीटा है -10
माइनस है इसीलिए फिर से ब्रैकेट में डालेंगे, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा 3 गुना बीटा माइनस 10 बराबर 0। एक्स वर्ग माइनस 3 प्लस माइनस मतलब माइनस 10 इंटू एक्स, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस 10 इंटू 10 इंटू 3 मतलब 30 बराबर 0। एक्स वर्ग माइनस ये 3 प्लस है और 10 माइनस है तो भिन्न चिन्ह है, लेकिन अंदर जो है बड़ा नंबर है माइनस है, इसीलिए -7 एक्स माइनस 30 बराबर 0। तो एक्स वर्ग माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस 7 एक्स माइनस 30 बराबर 0। आगे का प्रश्न है 3। अल्फ़ा दिया है +½ एंड बीटा दिया है -½ सूत्र एक्स वर्ग माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। अभी एक्स वर्ग माइनस अल्फ़ा मतलब +½ और बीटा मतलब -½ अभी माइनस है तो हम इसमें जो ब्रैकेट में डालेंगे -½ इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा मतलब +½ इंटू मतलब गुना -½ माइनस है इसीलिए अंदर का छोटा ब्रैकेट करेंगे बराबर 0। एक्स वर्ग माइनस 1/2 प्लस माइनस मतलब माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 गुना 1 अंश में रहेगा और 2 गुना 2 हर में, 2 गुना 2 4, लेकिन ये माइनस है बराबर 0। एक्स वर्ग माइनस ये हाफ में से हाफ गया मतलब 0 हो जाएगा तो 0x, ये प्लस माइनस मतलब -1/4 बराबर 0। तो एक्स वर्ग -1/4 बराबर 0, क्योंकि बीच वाला 0 टर्म हम नहीं लिखेंगे, हर में समान करने के लिए हम तिरछा गुना करेंगे। तो 4 गुना एक्स का वर्ग और 1 गुना 1, 4 गुना एक्स का वर्ग मतलब 4x का वर्ग माइनस 1 गुना 1 डिवाइडेड बाय 4 गुना 1 हर का गुना हर में लिखेंगे बराबर 0। तो 4x का वर्ग -1 बराबर 4 गुना 0, तो 0 आएगा। तो 4x का वर्ग, क्योंकि 0 से कौन से भी संख्या से गुना करेंगे तो उत्तर 0 रहता है। तो ये है वर्ग समीकरण 4x का वर्ग -1 बराबर 0। प्रश्न क्रमांक 4 है, अल्फ़ा बराबर 2 माइनस करने में 5 और बीटा बराबर 2 प्लस करने में 5। इसमें सूत्र लिखेंगे एक्स वर्ग माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। एक्स वर्ग माइनस अल्फ़ा मतलब यहाँ पर 2 माइनस करने में 5 प्लस बीटा मतलब 2 प्लस करने में 5, इनको गुना करना है x से, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब अल्फ़ा है 2 माइनस करने में 5 गुना बीटा है 2 प्लस करने में 5 बराबर 0। तो अभी x वर्ग, ये प्लस वर्गमूल में ये -5 और +5 कैंसिल हो गया, -2 और 2 4 इंटू एक्स। अभी इसको एक बार माइनस और एक बार प्लस मतलब पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, इस पद्धति से हम करेंगे, मतलब 2 का वर्ग माइनस वर्गमूल में 5 का वर्ग बराबर 0। 8वीं कक्षा में हमने देखा है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी, एक प्लस और एक ब्रैकेट है तो उसको a वर्ग माइनस बी वर्ग लिखते हैं, इसीलिए a मतलब 2 का वर्ग और b मतलब करनी में 5 का वर्ग। एक्स वर्ग -4x प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस करनी में 5 का वर्ग है करनी में 25
बराबर 0। एक्स वर्ग माइनस 4x प्लस 4 माइनस ये 25 का वर्गमूल 5 बराबर 0। एक्स वर्ग माइनस 4x, ये प्लस है ये माइनस है, भिन्न चिन्ह है लेकिन बड़ा जो है वो माइनस है, तो 5 में से 4 गया, 1 बचेगा लेकिन माइनस 1। 4 एक्स वर्ग माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। आगे का प्रश्न है, पांचवा और छठवा बोर्ड ने इस साल के लिए कोविड-19 की वजह से वो कैंसिल कर दिया है। प्रश्न मतलब 25% पोर्शन जो कम किया है उसमें से पांचवा और छठवा भी कैंसिल है। प्रश्न क्रमांक हम 7वां देखेंगे अभी, क्योंकि पांचवा छठवा कैंसिल है। निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए। करिए। पहला प्रश्न है, तीन वाई का वर्ग प्लस के वाई प्लस 12 बराबर 0। अभी हम इसकी तुलना कर लेंगे मानक रूप से। अभी y का चरांक है इसीलिए हम तुलना करेंगे। ए वाई वर्ग प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर हमें मिलेगा a बराबर वर्गपद का सहगुणांक 3 है, b बराबर 1 घात का सहगुणांक यहाँ पर k है, a बराबर 3, b बराबर k एंड c बराबर 12। यहाँ पे चरांक 2 है लेकिन अवरोही क्रम में जो चरांक का मान है वो नहीं, उसके अलावा जो चरांक है वो b का मान रहेगा। c बराबर 12। अभी हम b वर्ग माइनस 4ac निकालेंगे। b का वर्ग मतलब b यहाँ पर है k, तो k का वर्ग माइनस 4 गुना a मतलब 3 और c मतलब 12। k वर्ग माइनस ये 4 गुना 3 भी 12 होता है, 12 गुना 12 मतलब k वर्ग माइनस 144। तो b वर्ग माइनस 4ac यह 0 होगा क्योंकि इस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक संख्या है। मतलब इसको अगर समीकरण नंबर 1 देंगे, b वर्ग माइनस 4ac वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। देयरफॉर b वर्ग माइनस 4ac बराबर 0। मतलब b वर्ग माइनस 4ac इसका मान आया हमारा k वर्ग माइनस 144। अभी इसके लिए 0 रखेंगे क्योंकि इसका मूल वास्तविक और असमान है। तो k वर्ग माइनस 44, तो k वर्ग ये माइनस 144 ये साइड आएगा, तो 144 बराबर k वर्ग। तो दोनों पक्ष का अगर वर्गमूल लेते हैं तो k बराबर प्लस माइनस 12 आएगा। दोनों पक्ष का वर्गमूल लेकर यहाँ पर k का मान निकालने के लिए बोला है, तो k का मान ये प्लस 12 भी हो सकता है और माइनस 12 भी हो सकता है। दूसरा जो सवाल है वो है k x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो हम पहले गुना कर लेते हैं।
इस ब्रैकेट के अंदर के एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स का वर्ग माइनस 2 इंटू के एक्स, 2 इंटू के एक्स प्लस 6 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर मानक रूप से तुलना करेंगे तो a आएगा k, x वर्ग के बाजू में जो है सहगुणांक वो होता है k अक्षर। यहाँ पर b बराबर अभी x के अलावा जो बचा है वो है -2k और c बराबर ये स्थिर अंक 6। अभी b वर्ग -4ac ज्ञात करेंगे हम। b मतलब -2k, -2k ब्रैकेट का वर्ग -4 इंटू a मतलब k और c मतलब 6, -2 का वर्ग है प्लस 4, k का वर्ग k वर्ग माइनस 6 गुना 4 24k। अभी b वर्ग -4ac ये 0 क्यों, यहाँ पर वास्तविक वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है दिया है। इसका मतलब b वर्ग -4ac बराबर 0 लेंगे। समीकरण 1 में b वर्ग -4ac बराबर 0 रखेंगे तो इसके जगह पे 0 रखा बराबर 4k वर्ग -24k समीकरण 1 में डालकर। तो यहाँ पर इसमें से ज़्यादा कॉमन 4 और k निकाल सकते हैं। 4k अगर कॉमन निकाला तो 1k अंदर बचेगा क्योंकि 4k बाहर है, -6, 4 गुना 6 24, k बाहर है बराबर 0। इसमें 4k बराबर 0 या k -6 बराबर 0, क्योंकि दो संख्याओं का अगर दो ब्रैकेट का अगर गुणनफल 0, इसका मतलब ये था या तो 4k 0 रहेगा या k -6 बराबर 0 रहेगा। अभी 4 ये गुना है, दूसरी साइड अगर भाग होगा तो 0 से 4 को भाग देने पर उत्तर 0 ही आएगा या k बराबर 6। किंतु यहाँ पर k बराबर 0 मतलब k का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर k का मान 0 इसमें रख दिया तो x वर्ग ये पद जो है 0 से गुना करने पर 0 हो जाएगा, मतलब वर्ग पद ही नहीं रहेगा। तो ये वर्ग समीकरण नहीं हो सकता, ये असंभव है k बराबर 0। देयरफॉर k का मान ये 6 होगा, क्योंकि अगर 0 वर्ग पद के साइड में 0 से गुना करते हैं, k का मान अगर 0 लिया तो वर्ग पद पूरा 0 हो जाएगा और ये वर्ग समीकरण नहीं रहेगा। इसीलिए k का मान 0 ये असंभव है। देयरफॉर k बराबर 6। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया।